पितरों को तर्पण बड़ा प्रिय है। तर्पण क्यों प्रिय है? इस पितृपक्ष में तर्पण की क्यों महिमा है? देखिए, एक लोक है जिसका नाम है पितृलोक। जैसे देवलोक है, मृत्युलोक है, सुतल लोक है, स्वर्ग लोक है, ऐसे एक लोक है पितृलोक। वहां कौन जाता है? बोले हमारे पूर्वज जब देह छोड़ते हैं तो देह छोड़कर बिना शरीर के उस लोक में विराजते हैं जिसका नाम है पितृलोक। और पितरों का एक वर्ष में एक दिन निकलता है। जब हमारा एक वर्ष होता है ना, तो पितरों का एक दिन होता है। और पितृ वहां पर कुछ पा नहीं पाते, भोजन नहीं कर पाते, बस अपनी संतान को देखते हैं कि मुझे जल पिला दे। वैसे नियम है, साल के 365 दिन व्यक्ति को तर्पण करना चाहिए, प्रतिदिन तर्पण करना चाहिए। पर नहीं कर पा रहे किसी कारण, तो ये 16 दिन जो पितृपक्ष के हैं, ये पितरों के लिए विशेष हैं। क्यों? बोले इन 16 दिन के लिए वो पितृलोक कहां आ जाता है? पृथ्वी लोक के नजदीक आ जाता है। किस तरफ आता है? दक्षिण तरफ आता है। इसलिए पितरों को तर्पण दक्षिण की तरफ होता है। इसलिए घर में भी पितरों का जो चित्र है वो दक्षिण दिशा की तरफ लगाना चाहिए। पितरों का स्थान दक्षिण है, तो दक्षिण की तरफ आ जाता है। और सारे पितृ बैठकर देखते हैं कि 16 दिन का समय मिला है, हमें हमारे बच्चे कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे। जल के लिए टकटकी लगाकर बैठते हैं। और ये 15 दिन का 1 घंटा होता है उन पितरों का। 1 घंटा पहला दिन जब आता है ना, तो पितृ अपने बड़े पुत्र की तरफ देखते हैं कि यह हमें जल पिलाएगा। आजू बाजू वालों को देखते हैं, देखो इसका बेटा इन्हें जल दे रहा है, देखो इसका बेटा आ गया, मेरा भी बेटा मुझे जल देगा। पहला दिन निकल गया तो पितरों के 1 घंटे में से महाराज 4 मिनट निकल गए। अब मात्र 56 मिनट बचे हैं पितरों के पास। दूसरे दिन देखते हैं बड़े ने नहीं दिया, शायद मंझला देगा। फिर छोटे की तरफ देखते हैं कि शायद कोई दे। अच्छा, कुछ लोगों में ये भ्रांति चलती है कि अरे वो तो बड़े भैया दे देते हैं, हमें क्या मतलब। अच्छा, संपत्ति में भी बोल दो कि बड़े भैया को दे दो पूरी, हमें नहीं चाहिए। बोलता है कोई? नहीं, बिल्कुल बराबर का हिस्सा चाहिए। और जहां तर्पण की बात आई, कुछ कर्म की बात आई, पिताजी बड़े भैया कर देंगे, छोटे भैया ने अग्निदाह किया वो कर देगा। अरे भाई, पिता का अधिकार तीनों पर है, चारों पर है, जितने भाई सब पर है। और तर्पण सबको करना चाहिए। क्या कितनी देर लगती है? 10 मिनट भी नहीं लगता है। अगर अच्छे से आ जाए तो 10 मिनट भी नहीं लगता है। आपको सरलता से समझा दें। पितृ देखते हैं हमें जल मिलेगा। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं दिया तो और 4 मिनट कम हो जाते हैं। अब तो महाराज सिर्फ 52 मिनट बचे हैं। और धीरे धीरे 15 दिन भी अगर आपने तर्पण नहीं किया, कोई कारण बना कि नहीं दे पाए जल, कोई बात नहीं भैया। आखिरी दिन, जिस दिन पितृमोक्ष अमावस्या आती है, अंतिम के 4 मिनट उन पितरों के होते हैं। उस दिन अगर आप प्रातःकाल किसी जलाशय में, नदी में ना हो, तो घर में परात में जल भरकर दक्षिण दिशा की ओर 3-3 अंजलि भरकर अगर अपने पितरों को आप जल दे देते हैं, वो पितर आपको तुरंत फल दे देते हैं। आपसे क्या मांगा उन्होंने? क्या हम उन्हें जल भी नहीं दे पाएंगे? एक और भ्रांति आप सबके अंदर रहती है पूरे संसार में। बोले महाराज जी, गया जी में श्राद्ध कर दिया, आप तर्पण की क्या जरूरत है? भैया, शास्त्र कहता है गया श्राद्धिक नियम है, लेकिन लोग गया जी में पिंडदान करने थोड़ी जाते हैं। गया में पिंड छुड़ाने जाते हैं।
कि हमारा पितरों से पिंड छूट जाए। अरे ये भ्रांति निकालो मन से। 1000 गया श्राद्ध करो, फिर भी तर्पण करना अति आवश्यक है, करना ही चाहिए। या तो हो सके कोई विद्वान ब्राह्मण की सन्निधि में करें, ना हो पाए तो अपने घर में खुद करें। कोई बहुत ज्यादा चीज नहीं चाहिए। कुसा चाहिए, जल चाहिए, थोड़ा दूध, थोड़ा तिल, थोड़ी सी जौ, थोड़े चावल और सफेद फूल। 10-20 रुपए में सारी सामग्री आ जाती है। हमारे जो हाथ है ना, ध्यान से समझ लो, हमारे जो हाथ हैं इसमें एक एक जगह तीर्थ बने हुए हैं। ये जो आगे वाला भाग है ना, ये देव तीर्थ है। यहां से देवताओं को जल दिया जाता है, इसलिए देव तीर्थ कहलाता है। ये पीछे का जो भाग है गद्दी के पास का, ये भोग तीर्थ है, जहां से हम लोग चरणामृत का पान करते हैं। ये भोग तीर्थ है। और ये जो बीच का भाग है महाराज, ये वाला, इसे प्रजापत तीर्थ कहते हैं, ऋषियों को जहां से तर्पण होता है। और ये हमारी अंगूठे और तर्जनी के बीच का जो स्थान है, ये पितृ तीर्थ कहलाता है। यहां से हर वस्तु जाएगी तो पितरों को प्राप्त होगी। तो तर्पण में कुछ नहीं करना है। सबसे पहले पूर्व दिशा में मुख कर लो, जहां से सूर्य नारायण उदय होते हैं। अगर जनेऊ पहनते हैं तो जनेऊ अपने बाएं कंधे पर रहे, या फिर एक कोई वस्त्र हो। एक पैर को मोड़कर बैठ जाएं और अंजलि में जल लेकर कुसा को, अग्रभाग को आगे करके और देव तीर्थ से आगे वाली उंगलियों की तरफ से नाम लेते जाएं। पहले संकल्प कर लें। संकल्प ना आता हो तो इतना तो आना चाहिए। 3 बार विष्णु बोल लो, अपना नाम गोत्र लो, और जिन पितरों को जल देना उनका नाम गोत्र लो। हिंदी में ही कह लो कि मैं अपने पिताजी फलाने जी को अपने द्वारा इस पितृ पक्ष में तर्पण के माध्यम से जल दे रहा हूं, ये जल उनको प्राप्त हो। इतना बोल और जल दो। 7 अंजलि भर के पहले देवताओं को दे दो। उसके बाद प्रजापत तीर्थ से क्या करो, ऐसे जल भरो और ऐसे छोड़ते जाओ। ये किसको तर्पण हो गया? ये ऋषियों का तर्पण हो गया। 7 ऋषियों को तर्पण करो। ऋषियों के नाम याद हो तो बोलो, नहीं तो आजकल तो गूगल देवता है, सब पता चल जाता है। ऋषियों को तर्पण करो। तब कंठी में जनेऊ होना चाहिए, जो वस्त्र है, और उत्तर की तरफ ऋषियों को देना है जल। पूर्व में देवताओं को, उत्तर में ऋषियों को। और जब पितरों को दो तो जनेऊ को अपने दाएं कंधे पर रख करके अपसभ्य होकर, और वस्त्र है तो वस्त्र को अपने दाएं कंधे पर रखो, और बड़े भाव से थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी तिल, जौ लेकर, सफेद पुष्प लेकर के अग्रभाग को दक्षिण की तरफ करके कुसा को, और फिर इस तरीके से जल लेकर और दक्षिण में जल छोड़ते जाओ। 3 पीढ़ियों का तर्पण होता है। पहले पिताजी का नाम लो, गोत्र लो, 3 अंजलि जल दो, तर्पयामी तर्पयामी तर्पयामी। फिर अपने दादाजी का नाम गोत्र लो, उनको 3 अंजलि दे दो। फिर अपने परदादा जी का नाम लो, नाम ना पता हो तो पितामह कह दो, वृद्ध पितामह कह दो। फिर अपनी माँ का नाम लो, माता जी को तर्पण करो, फिर दादी को, फिर परदादी को। फिर मातृपक्ष का तर्पण होता है, नाना नानी, उनके ऊपर के एक और नाना नानी, और उनके ऊपर के एक और नाना नानी। क्योंकि पितृ देखते हैं कि पुत्र ने तर्पण नहीं किया तो चलो मेरा दोहता मेरा तर्पण करेगा, यानी मेरी बेटी का बेटा मुझे तर्पण करेगा। बेटी का बेटा अपने नाना नानी को तर्पण कर सकता है। फिर इसके बाद जितने लोगों को आप जानते हो, परिवार में नहीं रहे हो, उनका नाम लेकर तर्पण करो, और उसके बाद जल लेकर समर्पण कर दो। इतनी सी क्रिया है। इसमें भी हम लोग आलस्य खा जाते हैं। या तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर उससे विधान से करा लो, नहीं तो इतनी सरल विधि तो हम लोग कर ही सकते हैं। भैया तर्पण बहुत जरूरी है। पितरों को कुछ नहीं चाहिए आपसे। पितरों को सिर्फ आपकी वो 3 अंजलि जल लेकर वो तृप्त हो जाते हैं, और फिर साल भर आपको तृप्त करते रहते हैं।